दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस धमाकेदार घटना की जब लीड्स में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और उनकी टीम की धज्जियां उड़ा दी गुस्से से। अकबूला स्टोक्स और उनके गेंदबाजों ने पंत से उलझने की कोशिश की, लेकिन पंत ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि खेल भावना को शर्मसार करने की नौबत आ गई? आखिर कैसे पंत ने स्टोक्स और उनके गेंदबाजों को सबक सिखाया और कैसे शुभमन गिल ने अपने जांबाज विकेटकीपर बल्लेबाज का साथ देकर बेन स्टोक्स को तगड़ा जवाब दिया है। चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल में से कौन है टीम इंडिया का असली हीरो। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। दोस्तों, पहले तो यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल के साथ मिलकर शुरुआत में ही अटैकिंग पारी खेल और टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। फिर साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे भारत के तूफानी बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल थे, जो अपनी शानदार फॉर्म और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पंत ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। शोएब बशीर की एक शॉर्ट गेंद को पंत ने हवा में उछालकर जड़ दिया। अगले ही ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारकर चौका लगाया। पंत का यह बेखौफ अंदाज देखकर हेडिंग्ले में बैठा हर भारतीय प्रशंसक जोश से भर उठा। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लिश खेमे में खलबली मचा दी। खासकर कप्तान बेन स्टोक्स को पंत का यह बल्लेबाजी बिल्कुल रास नहीं आया। पंत ने जब युवा गेंदबाज शोएब बशीर की गेंद पर चौके जड़े तो स्टोक्स गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने गेंदबाजों को इशारा किया कि पंत को टारगेट करें। अगले ही ओवर में जोश टंग ने पंत को शॉर्ट गेंद फेंकी जो उनके कंधे के पास से निकली। पंत ने इसे आसानी से छोड़ दिया, लेकिन गेंदबाज ने पंत की तरफ देखकर कुछ अपशब्द कहे जो पंत ने साफ सुन लिया। पंत, जो अपने मजाकिया और बिंदास स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने जोश टंग को पास बुलाया और कहा, क्या बात है भाई, गेंद से नहीं बोल सकता तो मुंह से बोल रहा है। यह सुनकर जोश टंग और भड़क गए। तभी स्टोक्स मैदान के बीच में आ गए और पंत से बहस करने लगे। स्टोक्स ने पंत को कुछ अपशब्द कहे, जिसका जवाब पंत ने अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। बैन भाई, गुस्सा कंट्रोल करो वरना बल्ला बोलेगा। यह सुनकर दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैदान का माहौल गर्म हो चुका था। विवाद के बीच कप्तान शुभमन गिल ने पंत को शांत करने की कोशिश की। गिल ने पंत से कहा, ऋषभु, इनका जवाब बल्ले से दे। यह लोग ऐसे ही चुप होंगे। गिल की यह बात पंत के दिल में उतर गई। अगले ओवर में पंत ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और फिर अगली ही गेंद पर लॉफ्टेड शॉट के साथ जरा पंत का यह अंदाज देखकर स्टोक्स और उनके गेंदबाज हताश हो गए। पंत ने न सिर्फ इंग्लिश गेंदबाजों की धुनाई की, बल्कि दर्शकों का मनोरंजन भी किया। पंत की बल्लेबाजी के दौरान एक और घटना ने माहौल को और गर्म कर दिया। जोश टंग ने एक बाउंसर फेंका जो पंत के हेलमेट से टकरा गया। पंत को हल्की चोट लगी और फिजियो मैदान पर आए। इस दौरान स्टोक्स और जोशंग ने पंत की तरफ देखकर हंसी उड़ाई और कुछ तंज कसने की कोशिश की। यह देखकर पंत का खून खौल उठा। चोट के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और अगले ही ओवर में जोश टंग की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। पंत ने वुड को देखकर बल्ला उठाया और इशारा किया, अब बोल। यह देखकर भारतीय फैंस तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। पंत के साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। गिल ने अपनी क्लासिक शैली में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। जहां पंत आक्रामक थे, वहीं गिल ने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों की साझेदारी ने भारत को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। पंत ने 91 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय स्टोक्स ने एक बार फिर पंत से कुछ कहा।
जिसका जवाब पंत ने अपने स्टाइल में दिया। इस बार शुभमन गिल भी बीच में आए और स्ट्रोक्स को साफ शब्दों में कहा, मैदान पर खेल दिखाओ, यह ड्रामा कहीं और करना। गिल का यह रवैया देखकर भारतीय फैंस का जोश और बढ़ गया। मैदान पर बढ़ते विवाद को देखकर अंपायर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाकर सख्त हिदायत दी कि खेल भावना का सम्मान करें, लेकिन पंत और गिल ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि जवाब गाली गलौज से नहीं, बल्ले से दिया जाता है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 359 रन बना लिए थे, जिसमें पंत और गिल की साझेदारी का अहम योगदान था। इस पूरे घटनाक्रम ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर फैंस ने पंत और गिल की तारीफ की, जबकि कई लोगों ने स्टोक्स और वुड के रवैया की आलोचना की। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में किसकी गलती थी? आप खुद कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर चौकों और की बारिश करते हुए मजा आया। जबरदस्त टहलका और एक 150 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच लिया। यशस्वी जायसवाल के इस तूफानी पारी के बाद पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त हड़कंप मच गया। जायसवाल की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर जेम्स एंडरसन, यहां तक कि शोएब अख्तर और रिकी पोंटिंग जैसे हैरान हो गए। फिर इन दिग्गजों ने यशस्वी जायसवाल और गिल को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर दिग्गजों ने यशस्वी को लेकर क्या कुछ बयान दिया है? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में ही आतंक मचाते हुए कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि भारतीय टीम के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, यहां तक कि विराट कोहली भी नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाते हुए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने शतक ठोक कर टहलका मचा दिया। दोस्तों, यह शतक पूरा करने के साथ ही यशस्वी जायसवाल लीड्स के मैदान पर बाएं बल्लेबाज के रूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 58 साल पुराने फारूक इंजीनियर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। फारूक इंजीनियर ओपनर के रूप में लीड्स के मैदान पर 87 रनों की पारी खेली थी और उनके इस रिकॉर्ड को कोई भी अब तक नहीं तोड़ पाया था। लेकिन जायसवाल ने फारूक इंजीनियर के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है, जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिखे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि जेम्स एंडरसन और रिकी पोंटिंग भी हैरान हो गए और उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल के ऐतिहासिक पारी के बाद सबसे पहले क्रिकेट के भगवान के जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच को मैं आज शुरू से ही देख रहा था। आज का मुकाबला बेहद ही शानदार रहा, खासकर जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी किया है वह सच में काबिले तारीफ है। यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से टहलका मचाकर रख दिया है। 150 सालों से जो काम कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया वह दिखाया है। मुझे लगता है कि यशस्वी की तरह बल्लेबाजी तो मैं भी कभी भी नहीं कर पाया। सच में यह तो कमाल का खिलाड़ी है। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों को उनके ही होम ग्राउंड पर धुनाई कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि यह खिलाड़ी आगे चलकर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज बनेगा और मेरे सभी रिकॉर्ड को अगर कोई बल्लेबाज तोड़ सकता है तो वह है यशस्वी जायसवाल। लेकिन शुभमन गिल ने भी आज शानदार कप्तानी पारी खेलकर बता दिया है कि आखिर उन्हें किस लिए कप्तान बनाया गया है।
यशस्वी जायसवाल ने तांडव मचाते हुए लीड्स के मैदान पर 58 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा तो शोएब अख्तर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं और शोएब ने कहा कि इंडियन टीम अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है और यशस्वी जायसवाल नाम का एक लड़का इंग्लैंड के गेंदबाजों की इस कदर धुनाई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि T20 क्रिकेट चल रहा हो। वाकई में जायसवाल काफी खतरनाक बल्लेबाज है और शुभमन गिल ने भी कप्तानी पारी खेलकर बता दिया है कि वह कप्तानी डर्व कर रहे थे। काश पाकिस्तान के पास भी इस तरीके का कोई खिलाड़ी होता तो शायद पाकिस्तान की टीम सबसे मजबूत टीम होती। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को यशस्वी जायसवाल से सीखना चाहिए कि आखिर कैसे अपने देश के लिए क्रिकेट खेला जाता है। हमारे बल्लेबाज तो सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ ही चल पाते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के सामने तांडव मचा कर रख दिया।